जब मैं इंजीनियर था तब पैसा का पीछे था। जब मैं साधु बना हूँ मैं पीछे पैसा का पीछे नहीं हूँ, पैसा मेरा पीछे। 2000 लोग का इंटरव्यू हुआ था एसीसी में, 3 लोग सेलेक्ट हुआ हमने। आप भी? मैं भी था, क्योंकि आप जनरल मैनेजर रहे, प्रोजेक्ट मैनेजर रहे, कई छोटा ऐसे एग्जीक्यूटिव से मिलकर सभी करके बढ़ा। ऑफ रोल से ऑन रोल से आना, बाद में एग्जीक्यूटिव बनना, बाद में असिस्टेंट मैनेजर बनना, मैनेजर बनना, बाद में एरिया मैनेजर बन के बाद में होता है ये सब। एसीसी में था, बिरला, दालमिया, खजारिया, एसीसी कंक्रीट, इसमें मार्केटिंग में था। अच्छा, स्कूल में जाके तुम प्रार्थना करता है, क्या करता है? सरस्वती नमस्तुभ्यम नहीं बोलता तुम्हें, वहाँ जाके कोई जीसस का पाठ करता है। इसमें परमार्थ का भगवान शिव का आनंद मिलता है, वहाँ पैसा का लालच मिलता है। वो आनंद आर्टिफिशियल आनंद है, मैकेनिकल आनंद है, वो दिखावट है, सब दिखावट है, आर्टिफिशियल दिखावट है सब। अभी अगर आप नौकरी कर रहे हो तो 5-6 लाख रुपए महीने में पहुँच गए। 10 लाख का ऊपर, 10 लाख का ऊपर महीने के। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है और उस महाकुंभ में देश दुनिया के लोग गंगा की पावन धारा में स्नान करने आ रहे हैं। लेकिन महाकुंभ की एक खास बात ये भी है कि नागा साधुओं का भी इस कुंभ में मेला लगा हुआ है। हमारे साथ एक ऐसे ही नागा बाबा मौजूद हैं जो तस्वीरें देखें कि भस्म की लेप ये लोग लगाते हैं, धुनी रमी रहती है नागा साधुओं की। और ये देखें किस तरह से जो ये इनका कुंड बना है, इसमें किस तरह से त्रिशूल है वो लगाए हुए हैं। नागा बाबा से मैं बातचीत करूंगा और नागा बाबाओं के बारे में आप जानते हैं कि कुंभ में ही ज़्यादातर दिखाई देते हैं, आम जीवन से इनको मतलब नहीं होता और कुंभ के अलावा ये अपनी अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? बाबागिरी महाराज। बाबागिरी महाराज। बाबागिरी महाराज मार्केट में, श्री बाबागिरी महाराज मार्केट में। अच्छा। अखाड़ा में दिगंबर कृष्णगिरी। अखाड़ा में दिगंबर कृष्ण। कौन से अखाड़े से बाबा? निरंजनी अखाड़ा से। निरंजन अखाड़ा से। कब बने थे नागा साधु? मैं नागा साधु बना 19 में, नागा साधु बना 19 में। यहीं बने प्रयागराज में? प्रयागराज में ही बना। अच्छा, तो बाबा उससे पहले क्या करते थे आप? मैं सिविल इंजीनियर था। इंजीनियर थे? तो कहाँ कहाँ काम किया? गवर्नमेंट जॉब भी आपकी अच्छी जॉब? गवर्नमेंट काम में नहीं किया मैंने, एसीसी में था, बिरला, दालमिया, खजारिया, एसीसी कंक्रीट, इसमें मार्केटिंग में था। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल्स में मार्केटिंग में था। लास्ट 2007 से वो थोड़ा दिन 8 से 10 तक मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन में था, दिल्ली में था। कहाँ से इंजीनियरिंग की थी बाबा आपने? कर्नाटका यूनिवर्सिटी, कर्नाटका। रहने वाले कहाँ के थे पहले आप? बेंगलोर के रहने वाले थे। इंजीनियरिंग करने के बाद और करोड़ों लाखों रुपए का पैकेज भी आपका रहा होगा कहीं ना कहीं? रहता है, क्या करना, वो सब बेकार ही बोल के संन्यास बना है। वो पैकेज से क्या करना, पैकेज भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, संन्यास बन गया। जब बाबा इंजीनियरिंग आपने छोड़ा होगा तो क्या पैकेज रहा होगा उस समय आपका? 3.2 था। 3.2 लाख मंथली? हाँ जी, हाँ जी। 3,20,000 रुपये महीने की आपकी नौकरी थी? यस यस। उसके बाद आप नागा साधु बनने के लिए आ गए? नागा साधु नहीं बनता, पहले ही साधु बनता है अखाड़ा से, बाद में कुंभ में नागा बनता है, कुंभ में नागा बनता है। तो क्या हुआ ऐसा बाबा कि आपने घर परिवार, इतनी अच्छी नौकरी, सब कुछ छोड़ के आप नागा बाबा बनने, नागा सन्यासी बनने के लिए आपने सोच लिया? देखिए, उसमें परमार्थ का माया मोह लालच ये सब, दूसरा का छीनना, ये सब सांसारिक जीवन में देखा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, परमार्थ का ध्यान में लगना पड़ता है। सनातनी बना तो परमार्थ का ध्यान में लग जाता है। तो कहाँ से आपके दिमाग में आया बाबा कि आप ये मोह माया त्याग दें, नौकरी वोकरी कुछ नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दें और नागा सन्यासी बन जाए? कुछ ऐसा एक्सीडेंट आपके साथ हुआ होगा अचानक, क्योंकि एक बहुत अच्छी नौकरी में आप थे, सिविल इंजीनियरिंग नौकरी, 3.2 लाख मंथली का पैकेज, मंथली की सैलरी, उसके बाद आप नागा साधु बन गए। अगेन मैंने ये पूछा बाबा कि कहाँ से आपका जो है हृदय परिवर्तन हुआ कि आपको घर परिवार संसार की मोह माया त्याग कर नागा साधु बनना चाहिए? जब मैं मेरठ में काम करता था, एक प्रोजेक्ट में जीएम था मैंने, उस टाइम में मैं जनरल मैनेजर थे? जनरल मैनेजर था। देहरादून देखने के लिए आया,
देहरादून में ग्राफिक हीरा कॉलेज में मेरा स्ट्रक्चर इंजीनियर मेरा छोटा जूनियर ही किया था, वो देखने के लिए आया। तब मुझे ये हरिद्वार और ऋषिकेश में सन्यासी को देख के उसका पीछे पड़ा। गूगल किया मैंने 3-4 महीना, उसे मतलब नहीं पड़ा। फाइनली वन फाइन डे सब छोड़ के सन्यासी बना। सन्यासी बन के 10 दिन पहले इसमें हरिद्वार में हरकेपुड़ी में भिक्षा ले रहा था। तो वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट वो देखने के लिए मैं वो काम किया। बाद में निरंजन खड़ा जाके दीक्षा लिया। 2019 में फिर यहीं बने होंगे प्रयागराज में ही नागा? 2019 में नागा यहाँ ही बना। 6 साल बाद आप फिर प्रयागराज में आए हैं। इससे पहले आप हरिद्वार के कुंभ में भी रहे होंगे। हाँ जी। तो बाबा जब आप नागा बने होंगे तो आपका घर परिवार भी रहा होगा, बच्चे भी रहे होंगे, पत्नी भी रहे होंगी? नहीं, पत्नी नहीं, पत्नी तो था, अभी नहीं है, डाइवर्स भी हो गया, उसको दूसरा शादी भी हो गया, बच्चा नहीं था। अच्छा, नागा बनने के बाद पत्नी का डाइवर्स हुआ? नहीं, नागा बनने के बाद नहीं, डाइवर्ट होने के बाद सन्यासी बना। बच्चे नहीं थे आपके तब? ना, सबको पता है कि आप नागा साधु बन गए? सबको पता है। मिलने आते हैं? नहीं, कोई नहीं मिलने नहीं आता। फेसबुक में व्हाट्सएप में टच रहता है बस। अच्छा। बस। तो बाबा सांसारिक जीवन और आप एक अच्छी नौकरी करने के बाद जब यहाँ आए तो इस जीवन में प्रवेश करने के बाद, नागा साधु बनने के बाद कैसा लगता है आपको? इसमें परमार्थ का शिव का सानिध्य में हमको हमारा सनातन बचने के लिए धार्मिकता के धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म को तुम रक्षा किया तो वो तुमको रक्षा करेगा। जब मैं इंजीनियर था तब पैसा का पीछे था, वो दुनिया भी ऐसा ही था। जब मैं साधु बना हूँ मैं पीछे पैसा का पीछे नहीं हूँ, पैसा मेरा पीछे है। फिर भी कोई लालसा नहीं, कोई मोह माया नहीं? कुछ भी लालचा नहीं, जो भी आता है वो हम यहाँ ही खर्च। कुंभ के लिए पैसा कमाने के लिए नहीं आया हमने, पैसा खर्च करके कुंभ का आनंद ये जनता के लिए देने के लिए आया है हमने। पैसा हम बाबा तो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी रिसर्च की, आपने बोला कि नागा साधु बनने से पहले आप हरिद्वार और ऋषिकेश गए, रिसर्च किया, आप नागा साधु बन गए। तो आपकी नज़र में ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है आपकी नज़र में? तुम्हारा में भी है ईश्वर, सब में है ईश्वर, उसको तुम पहचानना पड़ता है। तुम पहचाना तो तुम्हारा में भी है, मुझे में भी है, उसमें सब में है मैं ईश्वर। सुनना चाहता हूँ आपसे। हाँ, सब में ईश्वर है, उसको तुम जब सनातन बना तो तब तुमको मालूम पड़ता है। सुबह उठ के कौन सा जाके उसको सेंट मार्क्स कॉलेज, वो कॉलेज, ये स्कूल, सेंट, सभी सेंट से लगा रहता है। वो सेंट नहीं है, वो ईसाई स्कूल है। वो ईसाई स्कूल में जाके तुम प्रार्थना करता है, क्या करता है, सरस्वती नमस्तुभ्यम नहीं बोलता तुम्हें, वहाँ जाके कोई जीसस का पाठ करता है। तो आज के बच्चे सबसे ज्यादा ऐसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? यही स्कूल में पढ़ता है सनातन। तो कर्नाटक केरल की तरफ ही है सारी स्कूलें? हर जगह हिमालय में भी है, हिमालय में भी उधर के लोग इधर स्कूल स्थापित कर रहे हैं? नहीं, हाँ, उधर का लोग यहाँ भी स्थापित कर रहा है। हर जगह ये ईसाई स्कूल है, ऐसा बात नहीं है। वहाँ लोग पढ़ता है ईसाई का बाइबल का बारे में पढ़ता है, या कुछ धार्मिकता बारे में कुछ भी नहीं बोलता। हिंदू का बारे में तुम जानना चाहे तो सरस्वती शिशु मंदिर जाओ, आरएसएस का, मैं भी आरएसएस का हूँ। आप संघ से भी जुड़े रहे हैं? संघ से जुड़ा हूँ। कब जुड़े थे? संघ 2017 से संघ से जुड़ा हूँ। अच्छा। संघ का एक प्रोजेक्ट अल्मोड़ा में है, एक 50 करोड़ प्रोजेक्ट है, वो लैंड है, 20 एकड़ का लैंड है, उसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था मैंने। 4 साल वहाँ था मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन के। तो बाबा जब आप नौकरी किए, कितने साल आपकी नौकरी रही? सिविल सेवा कितने साल? सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी? 18 ईयर्स। 18 साल थे। 18 साल। कौन कौन से आप पद में रहे? क्योंकि आप जनरल मैनेजर रहे, प्रोजेक्ट मैनेजर रहे, छोटा ऐसे एग्जीक्यूटिव से मिलकर सभी करके बड़ा हूँ, सभी करके बड़ा हूँ। वैसे एक ही बार जनरल मैनेजर नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। हाँ, पता है। एग्जीक्यूटिव से कौन सा, वो भी ऑफ रोल से ऑन रोल से आना, बाद में एग्जीक्यूटिव बनना, बाद में असिस्टेंट मैनेजर बनना, मैनेजर बनना, बाद में एरिया मैनेजर बन के बाद में होता है ये सब। ये तो लॉन्ग प्रोसीजर है, वो तुम्हारा टैलेंट के ऊपर होता है। तो नौकरी की शुरुआत आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ था या फिर
कितने 2000 लोग में 3 लोग का सिलेक्शन हुआ था। वो कब हुआ था 2000 में? सन 2000 में 3 लोगों को। 2000 लोग का इंटरव्यू हुआ था एसीसी में। हाँ। 3 लोग सेलेक्ट हुआ हमने। उसमें आप भी थे? मैं भी था। शुरुआती सैलरी क्या थी आपकी? शुरुआती सैलरी 4-5 हजार होगा। और फिर 3,20,000 पहुंच गए। वो पहुंचने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बकेटगिरी करने से कुछ नहीं होता, दिमाग चाहिए। दिमाग, सब्जेक्ट नॉलेज रहा तो कमांड आता है। सब्जेक्ट नॉलेज, मार्केटिंग में भी सब्जेक्ट नॉलेज रहा तो मार्केट में कमांड रहता है। आज भी मेरा पोषण करने वाला बेंगलुरु का सीमेंट डीलर्स ही है। सीमेंट डीलर्स, कंक्रीट वाला और टाइल्स डीलर्स ही है। जब मैं फ़ोन करता हूँ तब अकाउंट में डालता है। मैं कहीं भीख मांगने के लिए नहीं जाता हूँ। जहाँ मैं स्थान रहता हूँ और हिमालय में, वहाँ भी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। गांव से फ़ोन किया तो वो लोग चावल लेके आता है, आटा लेके आता है, सब कुछ खरीदना ही है और वहाँ बेंगलुरु से आ जाता है, पोस्ट में आ जाता है। कई बड़ी कंपनियों के साथ काम किया, कई बड़ी कंपनियों के लोगों कॉल भी आते होंगे आपसे राय लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। नहीं, राय लेने के लिए कुंभ में, इस कुंभ के लिए कम से कम मेरा तरफ से वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जैसा वाला 4-5 टीम आता है। बिहार का IAS ऑफिसर लोग भी आने वाला है। मेरा बिहार का IAS ऑफिसर सर्कल बहुत बढ़िया है, वो लोग भी यहाँ आने वाला है। कल फ़ोन भी आया था, डेट्स लिया वो लोगों। तो बाबा फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, सिविल इंजीनियर रहे हैं और लगातार बाबा से मैं बात कर रहा हूं बाबा के जीवन के बारे में, क्योंकि एक अच्छी नौकरी, अच्छे घर परिवार से आने वाले बाबा 3,20,000 रुपए की लास्ट टाइम जब नागा बने तब नौकरी थी महीने की, साल की नहीं, 3,20,000 रुपए महीने की सैलरी पाते थे और नागा साधु बन गए। बाबा कई ऐसे IITian आए हैं, कई ऐसे पढ़े लिखे लोग आए हैं जो नागा बाबा बन गए हैं। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, कैसा रहता है जीवन, कितना आनंद इस जीवन में आता है? बहुत सुंदर है जीवन के विथ रेस्पेक्ट। इसके बारे में सन्यासी बना तो उत्तराखंड के बारे में बोलता हूँ। बिगर मंदिर से भी मैं कभी भूखा नहीं मरा हूँ। उत्तराखंड को ये बोलता, वो देवभूमि है। बिगर मंदिर से भी मैं कभी भी, अभी भी मेरा कुटिया में उत्तरकाशी में तो 200 लोग के लिए घी सहित खाना खिलाता हूँ। उतना संपदा भगवान ने दिया है। मैं कभी किसी को भी नहीं, कुछ नहीं पूछता हूँ। जब मुझे चाहिए बोलो तो अपने आप आ जाता है। बाबा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी तो हाई प्रोफाइल और अच्छा खासा आपका जीवन रहा होगा, अच्छा बंगला, अच्छा घर रहा होगा। उसके बाद इस जीवन में जब आए तो उस जीवन के बारे में जब आप सोचते हैं कि कहाँ उस जीवन में था, तो क्या अंतर देखते हैं? उस जीवन में बंगला है, आनंद, वो जीवन का आनंद अलग है। उसमें, इसमें जीवन का आनंद अलग है। इसमें परमार्थ का, भगवान शिव का आनंद मिलता है। वहाँ पैसा का लालच मिलता है। वो आनंद आर्टिफिशियल आनंद है, मैकेनिकल आनंद है। मैकेनिकल दिखने के लिए बस अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा कार हुआ, अच्छा सोसाइटी में घूमना, क्लब, बड़ा क्लब में मेंबर होना, वो सोसाइटी को प्रेस्टीज है। वो दिखावट है, सब दिखावट है, आर्टिफिशियल दिखावट है सब। ये आनंद जीवन है। मैं समाज को भी सेवा करता हूँ, दवाई देता हूँ। हर बीमारी का जड़ी बूटी दवाई देता हूँ, खुद बनाता हूँ। टेलर मेड मेडिसन, कौन सा बीमारी को भी मेरा पास दवाई मिलता है। टेलर मेड मेडिसन। कई चीज़ कास्ट होता है, कई लोग के लिए कास्ट नहीं करता। हमारा गांव तरफ कास्ट नहीं करता हूँ, वो लोग नहीं दे सकता। गांव में फ्री में भी मिलता है उसको। बाहर गए तो पूना, दिल्ली, बेंगलोर, इस तरफ मेरा पेशेंट है। कम से कम 6,000 पेशेंट है मेरे पास। रेगुलर नहीं रहता, क्योंकि पेशेंट रेगुलर रहा तो वो मेरा दवाई काम नहीं कर रहा है। मेरे पेशेंट आता है, काम होने के बाद वो दवाई भी दूसरों को दे के वो अपने आप खुशी रहता है। आधा में ही उसका काम ठीक हो जाता है। बाबा क्या उम्र होगी अभी आपकी? 55। अभी अगर आप नौकरी कर रहे होते तो 5-6 लाख रुपए महीने में पहुंच गए हो? 10 लाख का ऊपर। 10 लाख का ऊपर महीने के लिए। चलिए, देखिए ये नागा बाबा हैं और इस प्रयागराज कुंभ की खासियत यही है कि कई ऐसे नागा बाबा आए हैं जो IITians रहे हैं, जो सिविल इंजीनियर रहे हैं, कोई MBA किया हुआ है, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कोर्स, जो लाखों रुपए के, जो आम लोग कोर्स के लिए सोच नहीं पाते, वो कोर्स, और कई लाखों के पैकेज, करोड़ों रुपए की नौकरियां, करोड़ों रुपए के पैकेज, लाखों रुपए की महीने की सैलरी छोड़कर नागा साधु बने हैं और इस प्रयागराज महाकुंभ में आए हैं, भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं ये जीवन जितना सुखमय है, ये जीवन जितना अच्छा है, वो सांसारिक जीवन में वो आनंद नहीं है। यही कारण है कि नागा बाबा भी अपने इस जीवन में खुश हैं और आनंद दे रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ सूरज, संवाद TV।